ये कहानी है एक कर्मयोगी की, जिनका जन्म हुआ 25 अगस्त 1974 को मध्य प्रदेश की राजधानी के निकट अपने ननिहाल गंज बासोदा में। इनके नाना जी का नाम था स्वर्गीय श्री दामोदर दास गुप्ता जी। नाना जी और नानी जी का आप पर बड़ा ही स्नेह रहा है। इनके दादाजी शिवपुरी जिले के मनपुरा से भोपाल आए और उन्होंने यहाँ आकर एक छोटी सी शुरुआत की और भोपाल में अपने कारोबार को बहुत ही संघर्ष भरी यात्रा के साथ आरंभ किया। भोपाल के रेलवे स्टेशन से लेकर रोशनपुरा तक आकर उन्होंने छोटी सी चाय नाश्ते की एक दुकान आरंभ की, जिसको लोग जानते थे संजय होटल के नाम से। इनके पिता हैं श्री कालू राम जी नीखरा। अपने 5 बेटों के साथ छोटी सी होटल में अपना कारोबार करते थे। कारोबार करते हुए सभी बच्चों को उचित शिक्षा दी और सभी भाइयों ने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान स्थापित की। सुधीर गुप्ता की माताजी श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता ने अनुशासन का पाठ सिखाया, संस्कारवान बनाया और दुनिया में अपना नाम और पहचान स्थापित करने लायक बनाया। सुधीर गुप्ता 5 भाइयों में चौथे नंबर पर हैं। बड़े भाई श्री अशोक गुप्ता जी का किराने का होलसेल का व्यापार है, जो कि रोशनपुरा पर स्थित है। दूसरे नंबर के भाई हैं श्री राजेश गुप्ता, मधुरम स्वीट्स होटल मधुरम लैंडमार्क के संचालक। सुधीर के जीवन में प्रथम और द्वितीय दोनों बड़े भाइयों का मधुरम परिवार का मधुरम ग्रुप को आधार देने में, दिशा देने में, सभी को जोड़कर रखने में, एक दूसरे के प्रति त्याग समर्पण की भावना को बरकरार रखवाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरे भाई हैं संजय गुप्ता जी, मधुरम टाइल्स और लेक बोरबन रिसोर्ट के संचालक हैं और इन्होंने की थी सुधीर भाई के साथ मधुरम बिल्डर्स की स्थापना। संयुक्त रूप से मधुरम होम्स एवं मधुरम हाइट्स जैसे प्रोजेक्ट्स कोलार में किए। सुधीर और संजू भैया का स्नेह स्नेहिल भाई के साथ ही साथ एक बहुत अच्छा दोस्ताना भी दर्शाता है, जो आज तक अनवरत जारी है। भगवान करे इन्हें किसी तरह से कोई नजर न लगे। सुधीर से छोटे हैं डॉक्टर सचिन गुप्ता, जो मेडिलिव लीवर हॉस्पिटल के संचालक हैं और सुधीर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अर्जित की स्वामी विवेकानंद स्कूल मालवीय नगर से। 9th से 10th तक शिक्षा नूतन सुभाष स्कूल से, 10th और 12th की शिक्षा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर से और ग्रेजुएशन इन्होंने किया हमीदिया कॉलेज भोपाल से। इसके बाद स्टेट लॉ कॉलेज से आपने अर्जित की LLB की डिग्री। तदुपरांत इन्होंने मधुरम स्वीट्स के बाद एक छोटी सी लेकिन बिल्कुल निराली शुरुआत की, जिसमें छोटा सा STD PCO, फोटोकॉपी और साइबर कैफे जैसे कार्य संपन्न होते थे। सन 2001 में विश्व प्रसिद्ध व्यवसायी श्री धीरू भाई अंबानी ने जब मोबाइल क्रांति की शुरुआत की, जिसका स्लोगन था कर लो दुनिया मुट्ठी में, मोबाइल हैंडसेट और रिचार्ज का ऐसा काम किया कि पूरे देश में विभिन्न श्रेणियों में अपना परचम लहराया एवं मोबाइल के अधिकतर लगभग सभी ब्रांड्स के साथ समय समय पर पुरस्कार और सम्मान अर्जित करते रहे। मधुरम इन्फोटेक, मधुरम टेली सर्विसेज, मधुरम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जैसी फर्मों में प्रोप्राइटर और पार्टनर रहे। सन 2010 में आपका ड्रीम प्रोजेक्ट आया, ड्रीम टेलीकम्युनिकेशन, जिसकी स्थापना के पीछे कारण ये रहा कि सन 2008 में जब आप चाइना गए थे, तब वहां पर आपने देखा एक सपना यानी ड्रीम, और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को आपने लॉन्च करने का आत्मविश्वास प्रकट किया। ये सपना सन 2019 में ड्रीम ऑन ब्रांड बनाकर आपने इसकी सफलतम शुरुआत की। स्मार्ट टीवी की लॉन्चिंग की गई। स्मार्ट टीवी के बढ़ते बाजार में हर आम आदमी के घर टीवी पहुंचने के उद्देश्य से ड्रीम ऑन अफोर्डेबल टीवी लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से LED टीवी, स्मार्ट टीवी और एसेसरीज का मार्केट आपने डेवलप किया। बाद में आपने 2020 में एयर कूलर इंडस्ट्री में भी कदम रखा और कूलर्स के मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में अपना प्रमुख स्थान बनाया। सन 2006 में पहली बार आप विदेश यात्रा गए थे, जो कि टाटा इंडिकॉम द्वारा सेल्स टारगेट पूरा करने पर आपको मिली थी।
सन 2007 में दूसरी विदेश यात्रा साउथ अफ्रीका की आपने की, जो रिलायंस कंपनी के माध्यम से आपको मिली थी। T20 2007 वर्ल्ड कप में भारत के विश्व कप के मैच के आप साक्षी बने। 2010 जनवरी में नोकिया कंपनी द्वारा आपको परिवार के साथ विदेश यात्रा का अवसर मिला और इस बहाने आपने की मलेशिया की यात्रा। 2015 में उज्बेकिस्तान की भी आपने यात्रा की। 2016 में आपने दुबई का बिजनेस टूर किया। सुधीर का विवाह फरवरी सन 2000 में डबरा निवासी श्री शिवराम जी गुप्ता की पुत्री श्वेता से संपन्न हुआ। इनके 2 पुत्र हैं, जिनमें सार्थक अपने पिता के साथ कारोबार में सहभागी हैं और छोटे पुत्र समर्थ अमेरिका में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत हैं। मधुरम परिवार ने मधुरम होम्स कैंपस में शिव परिवार की स्थापना कर मधुरम शिवालय का निर्माण करवाया, ताकि लोगों की आस्था धर्म के प्रति और बलवती हो सके। सुधीर के पास 20 साल पुरानी टीम है, जो लगातार हर समय कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही है। यूं कहा जाए, ये 20 साल पुरानी टीम ही इस प्रोग्रेस का मुख्य आधार है। 2015 में लॉजिंग की दुनिया में पहला कदम रखने के बाद सुधीर ने नेहरू नगर में मधुरम पैलेस होटल बनाकर पहला सफल प्रयास किया। 2019 में प्राइड इन होटल की स्थापना रचना नगर में की, जो एक माइलस्टोन की तरह काम कर रहा है। और इसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं और निरंतर होते रहने वाले प्रयासों में मधुरम बिजनेस होटल, जो आज आपके सामने है, निश्चित ही मधुरम ग्रुप की कल्पना का ये साकार रूप है। अपनी गलतियों से सीखने के साथ ही निरंतर ऊंचाइयां अर्जित करने के लिए और मधुरम नाम को चिरस्थायी बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं सुधीर गुप्ता। अरे भाई, हम इसको छोटे में बंटी कहते थे, अब ये सुधीर भाई हो गए आप लोगों के हिसाब से। तो हमको ये अच्छा लगता है कि इन लोगों ने जो आगे तक अभी तरक्की की है, भगवान इनको और आगे बढ़ाए, उन्हें अच्छा करे। बचपन में थोड़े शैतानी ज्यादा करते थे, तो हम कभी कभी डांट देते थे, कभी चिल्लाते थे। मेरे बेटा सुधीर के लिए 4थे नंबर का है, मगर वो सबसे एक्टिव है और 50 में उसके जन्मदिन की बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरी तरफ से। हाँ, हमारा बंटी बचपन से ही बहुत शरारती था, बहुत मस्ती करता था। दोनों भाइयों की बहुत लड़ाई होती थी, ये दोनों लड़ते थे दोनों। और बाथरूम में भी जाए तो भी गाना गाता था, ट्रेन में जाए तो सब उसको देखते थे। और जब हुआ था तो सबसे सुंदर हुआ था। हमारी बड़ी भाभी बोली, अरे ये तो बहुत सुंदर हुए हैं। हमने कहा हमें तो लड़की चाहिए। और भाभी कह रही, अरे भाई जी ये सबसे सुंदर हुए, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम कैसा कर रही हो? हमारे जो सुधीर भाई हैं, हमारे बंटी, हमारे सब 5 भाइयों में 4थे नंबर के हैं। वैसे तो हम 5 भाइयों में सभी योग्य हैं, लेकिन वो थोड़ा स्पेशल है। मतलब स्पेशल ऐसे है कि अलग हट के सोचना, अलग करना और परिवार को एकदम सबसे ज्यादा प्रेम देना, समय देना और अलग करने की वजह से ये सबसे आगे ले गए हैं मधुरम ग्रुप को। और अलग अलग फील्ड में, नई फील्ड में नए तरह काम करें और बहुत योग्य है, प्रतिभाशाली है। और मैं इनके 50वें वर्षगांठ पे इनको शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बंटी हमारे नीग्रो परिवार मधुरम ग्रुप के हमारा 4थे नंबर का भाई है सुधीर। बंटी जो है और बहुत शुरू से ही बहुत स्ट्रगल किया बंटी ने। नए काम करने का उसका मन रहता है, हमेशा नई फील्ड में जाना है, नया काम करना है, उसमें लगन और पूरी मेहनत से करता है जो हमारा सुधीर है। और खूब तरक्की करें, खूब बढ़िया व्यापार चले उसका, खुश रहे। मैंने तो सुधीर को 50वें बर्थडे की बधाई और साथ में होटल की ओपनिंग की भी बधाई। और सुधीर, जिसको निकनेम बंटी के नाम से घर में बोला जाता है ना, तो वो और मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली शुरू से रहे हैं। और साथ में हम लोगों का बहुत उठना बैठना आप लोग देखते हुए, जितने भी लोग उपस्थित हैं अपना अधिकतर लोग जानते हैं कि सुधीर भाई और मैं ज़्यादा साथ में रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा रिलेशन कैसा है, भाई कम और दोस्त ज़्यादा रहते हैं और एक दूसरे की सलाह भी भर लेते हैं। आपस में किसी भी प्रकार की काम धंधे की हो, किसी भी प्रकार की हो, तो आपस में बात कर लेते हैं। और सुधीर मल्टी टैलेंटेड है, हमारे भी किसी के जितने भी काम जमे उसमें उसका बहुत बड़ा सहयोग है। कहीं ना कहीं
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से पूरा सहयोग उसने किया है और सब भाइयों और मधुरम परिवार को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। और बर्थडे की पुनः शुभकामनाएं देता हूँ, होटल की ओपनिंग की शुभकामनाएं देता हूँ और आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। तो मैं उनसे जस्ट छोटा, मतलब मैं सबसे छोटा भाई हूँ और मुझसे जस्ट बड़े वो भाई है। तो हम दोनों का जो रिश्ता रहा शुरू से वो अलग ही रहा, क्योंकि जब दो भाई होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से छोटे बड़े होते हैं तो उनका खेलना, मस्ती करना, झगड़ना, लड़ना, ये सब बहुत हम लोग दोनों का रहा। और जैसे पापा मम्मी के साथ घूमने जाना है या मामा जी के घर समर वेकेशंस में जाना है तो हम लोग हमेशा साथ ही जाते थे। और इस तरह से हमारा रिश्ता एक बाकी भाइयों से अलग है, क्योंकि हम छोटे बड़े रहे, बचपन से मम्मी से मार भी खाई, डांट भी खाई। और उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मल्टीटास्किंग है और सबसे अच्छी बात की लाइफ को एंजॉय करते हैं और बहुत एम्बिशियस है। इसी कारण वो जो भी काम करते हैं अच्छा करते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं। तो और एक और उनकी बहुत बड़ी खूबी है कि दोस्त हों, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, सभी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मेरा उनसे यही है कि आगे की ज़िंदगी भी उनकी बहुत इसी तरह से बीते, खुश रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें, तरक्की करते रहें और सभी को इस तरह से प्यार करते रहें। मेरे प्यारे बंटी भैया को अपने 50वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरे बंटी भैया सब में सबसे निराले हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छा उनका नेचर है और सबको बहुत प्यार करते हैं। सुधीर जी को 50वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अब इनके बारे में मैं क्या बोलूँ, जैसे कि जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे ही ये मेरे लिए है। इनके बिना तो मैं सोच ही नहीं सकती कुछ भी। मैं बस यही बोलूंगी कि तुमसे ही सार्थक, तुमसे ही समर्थ, तुमसे ही सार्थक, तुमसे ही समर्थ, तुम्हारे बिना जीवन है व्यर्थ। हैप्पी बर्थडे पापा। मुझे बचपन से ही सभी लोगों ने बोला है कि आपको अगर आपको अच्छा बिजनेस करना है तो आपको MBA की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पापा की इंटर्नशिप करने की ज़रूरत है। तो मुझे ओवर द टाइम वो समझ आ गया कि ऐसा बिल्कुल सही है। तो मुझे हर कभी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है आपसे, तो उसके लिए मैं काफ़ी ब्लेस्ड फील करता हूँ कि हमारे घर में इतना डायनेमिक एनवायरनमेंट है। मैं पापा को 50th बर्थडे की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और ऐसे ही वो खुशी से और उनकी ज़िंदगी बीते और जैसे वो एम्बिशन, जितनी उनकी एम्बिशियसनेस है वही बरकरार रहे और जिस स्पिरिट से वो जी रहे हैं वो सही में एक इंस्पिरेशन है। मतलब ऐसा जीवन मैं भी जीना चाहूँगा। मतलब जिस तरह से पापा इतनी मेहनत करते हैं और वो आज कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, वो सही में एक इंस्पिरेशन है। मैंने इतनी उनसे सारी चीज़ें सीखी हैं और मैं अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन मैं जितना भी अगर कभी भी मैं जहाँ पर भी पहुँचूंगा और जितना भी कुछ होगा सब मेरे पापा की वजह से है। और मैं जो भी सोचता हूँ कि मुझे जो करना है मेरे पापा के लिए ही करना है। मेरे पापा मेरी लाइफ के लिए एक सही में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उनने मेरी जितनी भी सपने रहे हैं उनने उनको मुझे पूरा करने के मुकाम के लिए हर संसाधन दिए हैं और मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और हैप्पी बर्थडे पापा। आज सुधीर का 50वां जन्मदिन है, इसके लिए मैं तो शहीद हो रहा हूँ और सुधीर के लिए कुछ शब्द बोलना चाह रहा हूँ। मैं सुधीर को मेरी दोस्ती को 35 से 36 वर्ष हो चुके हैं। सुधीर को मैंने बचपन से देखा है, वो बहुत मेहनती है और कर्मठील इंसान है। जो साइकिल से आता था उसका सफर साइकिल से स्टार्ट हुआ है और आज आप खुद देख रहे हैं कहाँ तक पहुँच चुका है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सुधीर ऐसी उन्नति करते रहे और आप लोग उसको आशीर्वाद दें, उसको आके बस इतना ही बोलना चाहता हूँ सुधीर को। नमस्कार, मैं पंकज भूमर ड्रीम ऑन परिवार की ओर से श्री सुधीर गुप्ता जी को उनके 50वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही ड्रीम ऑन परिवार की ओर से मधुरम बिजनेस होटल के 50वें जन्मदिन पर जो शुभारंभ हो रहा है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने कठिन परिश्रम और व्यक्तित्व के कारण उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आइए हम सब मिलकर इनके इस 50वें जन्मदिवस और साथ ही मैं उनके कठिन परिश्रम को लेकर मैं एक बात कहना चाहूँगा। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सुधीर गुप्ता जी को। सुधीर भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके जीवन के 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भैया ने जो एक मील का पत्थर और स्थापित किया
जिसको बोलते हैं मधुरम बिजनेस होटल का शुभारंभ भैया कर रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं भैया को काफी दिनों से देख रहा हूँ, मैं नेहरू नगर में रहता हूँ, तो मैंने वैसे तो बचपन से ही देखा है भैया को, लेकिन जब से चीजों को जानना समझना चालू किया है तो भैया के अथक प्रयासों को, उनकी कठिन मेहनत को और उनके कार्य के प्रति कर्मठता को मैंने जो देखा है, और उनके जो दृढ़ निश्चय होते हैं, जो लक्ष्य को पाना चाहते हैं वो उसको हासिल करके ही रहते हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। और मैं उनसे इस चीज को मैंने सीखा है, और हर कुछ एक नया करते हैं तो कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश भी करते रहते हैं। और बहुत विरले लोग ऐसे होते हैं जो इस सिद्धांत पे चलते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे आसपास वाले भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसको अपन कहेंगे सबका साथ सबका विकास। इस वाक्य पे चलते हुए भैया सबका साथ देते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे पाए जाते हैं। इसके साथ में ये बोलना चाहता हूँ कि भैया ये मानते हैं कि हर सफलता में आपका नाम हो। भैया के लिए अपन ये बोल सकते हैं कि हर सफलता में आपका नाम हो, किसी भी मुश्किल में आप हार ना माने, किसी भी मुश्किल में आप हार ना माने, और हर दम हम आपके साथ। उसके साथ पुनः मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं भैया को देता हूं, और होटल के शुभारंभ के लिए भी बहुत कुछ शुभकामनाएं देता हूं। कुल मिलाकर ये कहा जाए, ये कहानी है एक कर्मयोगी की, जिसने अपनी शुरुआत से लेकर आज तक जब भी जितने भी कदम बढ़ाए हैं, कभी उन कदमों को पीछे खींचने की नौबत नहीं आई। आज उनके जन्म दिवस की शुभ मंगल बेला में हम समस्त साथियों की ओर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना और उत्कृष्ट व्यवसाय करने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलमय बधाई। जन्मदिन के इस अवसर पर यानी आज 25 अगस्त को हम तो यही कामना करेंगे, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बहुत बहुत बधाइयाँ भाई सुधीर गुप्ता जी को।